दोस्तों स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वार्षिकी करंट अफेयर, जो कि हमारा रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित। इसमें वन लाइनर के फॉर्म में 200 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो उसका अगला पार्ट आएगा, उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसमें जनवरी से जुलाई तक की जितनी भी चर्चा में रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें रहीं उनको इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, किस राज्य में देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे एलएनजी कहते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। भारत में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, बीएसएफ के नए कार्यकारी महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी ये बीएसएफ के नए कार्यकारी महानिदेशक बने हैं और बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर सम्मान अवस्थी 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया है इनको 2024 में। ये किया गया है निशांत को। और यह जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है ये किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 COP 14 आयोजन किया गया? तो ये समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 18 के अध्यक्ष को सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है सुल्तान अल जाबेर। याद रखेंगे, सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुल्तान अल जाबेर को। और ये स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये भारतीय महिला टीम ने जीता है। और उपविजेता कौन रही है? तो थाईलैंड की टीम रही है। और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का कुछ अलग ज़्यादा ही टॉपिक है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो उसका एक स्पोर्ट्स का करंट अफेयर का एक अगला वीडियो आएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है उनके भी एक अलग वीडियो आएंगे। तो जो वन लाइनर के फॉर्म में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं इनको देख लेंगे। रणजी ट्रॉफी 2024 का किताब लिख गया है, सही कर लीजिएगा। किताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। अगला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। अगला है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्यापो प्राप्त करने वाले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्यापो। याद रखेंगे किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 13,874 कुल तेंदुओं हो गए हैं भारत में तेंदुए। और बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है भारत के? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, 3,907 समथिंग है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में की गई है। अगला है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो 2028 तक। अगला है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या पीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के ये नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये पीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है? तो मॉरिशस है, जो कि भारत की जन औषधि से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज, जो एक चिकित्सा शिक्षा संस्थान है, इसका उद्घाटन किया है? तो ये स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है गुजरात, गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के पीएम प्रविंद जुगनैथ के साथ अगालेगा द्वीप समूह हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में किया है। मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जुगनैथ, इनका भी नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी का गठन हुआ 1986 में। वर्तमान में इसके कार्यकारी महानिदेशक है नलिन प्रभात। अगला है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण या यूएनईपी के छठे सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो केन्या नैरोबी में किया गया है। और यूएनईपी का गठन कब हुआ? तो 1972 में, और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश 5,000 आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। और आयुष्मान कार्ड ये एक हेल्थ कार्ड है, इसको याद रखेंगे। अगला है, स्वेलिंग द सन पुस्तक का नाम देख लीजिए। स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी लेखिका है लक्ष्मी मुंदेश्वरीपुरी।
और ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनकी वाइफ हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी। इनकी पुस्तक याद रखेंगे और इसके साथ और भी जो चर्चा में रही 2024 में, इन पुस्तकों को भी देख लेंगे। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये पुस्तक रचित है एच.डी. मुनी द्वारा। कश्मीर ट्रेवलर्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, ये है संबंधित रमेश भट्टाचार्य जी की। अगला है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, याद रखेंगे कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? तो चारू निवेदिता। ये अभी 2024 में सारी पुस्तक रिलीज हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेलकम टू पैराडाइज, तो इसकी लेखिका है टिंकल खन्ना। अगला है इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा, इसके लेखक है भीमेश्वर चल्ला। ये याद रखेंगे इतनी पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी से संबंधित है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब किसे मिला है? तो विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब मिला है 2024 में फ्रांस का एक शहर है स्टारबक्स इसको। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। और इसके बाद की देख लेंगे, पहली हो गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं, इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। इसके साथ ही कुछ और शिखर सम्मेलन है जो चर्चा में रहे 2024 में, इनको भी देखेंगे। जिसमें से ये पहला वाला है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला शिखर सम्मेलन है परमाणु ऊर्जा से संबंधित। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया या सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। अगला है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, दोनों डिफरेंस है, ये ऊपर वाला है ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है और ये जो दूसरे नंबर पर लिखा है ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। तो ये कहाँ पर हुआ? तो दुबई के अबू धाबी शहर में। जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भविष्य में हर कोई एक बार दुबई जाना चाहता है, तो इससे याद रहेगा विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन दुबई में। और कहाँ? दुबई का शहर अबू धाबी में। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया नीदरलैंड में, याद रखेंगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में एक और हुआ है विश्व ऊर्जा कांग्रेस, सब एक ही जैसे हैं इसलिए देखिए सब एक साथ लिखे गए हैं कि कंफ्यूज ना हो। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्रीज और फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरुआत की गई है। और वनतारा कार्यक्रम ये जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि वनतारा कार्यक्रम क्या है या किस चीज से संबंधित है? ये जानवरों के रख रखाव मतलब बचाव और उनके उपचार देखभाल से संबंधित है। अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 42वां। आप भारत का याद रखेंगे 42वां, और टॉप 3 देश भी याद रखेंगे इसके साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे पे है यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये गीता बत्रा बनी है और ये भारतीय अर्थशास्त्री भी है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी रही है। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है श्रीलंका कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव 2024 मनाया गया है 3 मार्च को। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये इसकी थीम है। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी दिवस रहते हैं उनके थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है स्नाइपर? तो एसआई सुमन कुमारी, ये हिमाचल प्रदेश की हैं, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक की तरकाशी चांदी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा की है ये तरकाशी चांदी जिसको जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की सिमलीपाल एक काई चटनी भी है, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय इस्पात और नागरिक विमानन मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस या स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया है। तो हरियाणा हिसार में किया है, याद रखेंगे। ये भारत के पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट है, इसका उद्घाटन हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विश्व के किस देश ने विधेयक पारित किया है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस ने इसका एक विधेयक पारित किया है, याद रखेंगे। कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दी गई है? तो करीब 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत धनराशि मंजूरी मिली है, लगभग 75,000 करोड़। और इसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत अभी फरवरी 2024 में हुई, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट उर्वरक का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में किया है और धनबाद शहर में, याद रखेंगे। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है झारखंड धनबाद में। नेक्स्ट है, गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज और डीप फेक से बचने के लिए किस भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो शक्ति एक पोर्टल है, इसके साथ समझौता किया है गूगल ने। जो डीप फेक जो न्यूज या डीप फेक चेहरे करके एडिट करके बनाया जाता है, तो इसके साथ भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया गया है, शक्ति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश ढाका में किया गया है, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी बांग्लादेश में ही है। अगला है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इनका संबंध, ये कहाँ के मतलब पूर्व राज्यपाल रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और 1 मार्च की इनकी मृत्यु हुई, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई? तो नई दिल्ली में की गई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की ये पहली अंडर वाटर मेट्रो है, याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो पटना बिहार में किया गया है, याद रखेंगे। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना बिहार में। किसके द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, इनके द्वारा हज सुविधा ऐप का लॉन्च किया गया है। जो हज यात्री जाते हैं उनसे संबंधित सारी डिटेल इसमें रहेंगी हज सुविधा ऐप में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो पराग्वे है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। और ISA इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका गठन कब किया गया? तो नवंबर 2015 में किया गया, और इसका मुख्यालय भारत में है, भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखेंगे। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष RK सिंह है। और यदि आपको संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक जगह पढ़ने हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, अभी इसको रिसेंटली अपलोड किया गया है, अपडेटेड है, उसको देख लेंगे, जिसमें भारत नहीं सॉरी उसके अंतर्राष्ट्रीय सारे संगठन दिए हुए हैं, आप सारी डिटेल उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात का है अंबाजी सफेद संगमरमर। अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतीन भास्कर ने, ये हरियाणा से संबंधित है। हाल ही में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों का वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा। और इसमें 2022 और 23 के संगीत नाटक अकादमी के कुल 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? नाम याद रखेंगे योजना का, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। भारत का पहला
भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है स्वीडन। और नाटो का गठन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है, और इसका गठन 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य देश बन गया है? जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था वो पूर्ण सदस्य देश था, जो कि 100वें क्रमांक था पराग्वे। और 119वां भी सदस्य देश बना है माल्टा। डिफरेंस याद रखेंगे, 119वां सदस्य देश बना है माल्टा और 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है पराग्वे। और ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और स्थापना या गठन 2015 में हुआ। किस राज्य के मांजुलू मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो असम का है मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए 2024 का पुरस्कार मिला है एलेक्स डॉशन को। और इसके साथ और भी फोटोग्राफर से संबंधित पुरस्कार है, इनको एक जगह रखा गया है, इसको भी देखेंगे। बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए शब्द लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड, कैटेगरी अलग अलग है, पीपल चॉइस अवार्ड ये जीता है किसने? नीमा सरीखानी। जो नीमा सरीखानी नाम याद रखेंगे। और उन्होंने किस फोटो को खींचा? तो बर्फ पर एक ध्रुवी भालू सोते हुए की तस्वीर खींची, जिसके लिए इन्हें नीमा सरीखानी जी को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और अगला है वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलेम को, याद रखेंगे मोहम्मद सलेम को। और इन्होंने जो इजराइल में हिंसात्मक घटनाएं हुई तो उससे संबंधित एक तस्वीर खींची, जिसमें एक महिला किसी बच्चे के शव को गोद पे लिए हुए है। ये एक फोटो इनके द्वारा खींची गई मोहम्मद सलेम के द्वारा, जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है आलोक शर्मा को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है इरास्मस पुरस्कार। तो ये किसे से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नया व 27वां जिला कौन सा बना है? तो बिचोम शहर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का नया जिला है बिचोम, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, ये इसकी थीम है, याद रखेंगे। किस राज्य की आदिवासी पोशाक दिशा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा की है आदिवासी पोशाक दिशा को, इसको GI टैग मिला है। अगला है, किस राज्य में पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया शिमला हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। और इसमें उद्यमी जितने भी उद्यमी हैं, युवा उद्यमी, उनको लोन देने से संबंधित ये योजना है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स, नाम याद रखेंगे टाइगर वुड्स, इनको बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट है, एक तो एशिया की सबसे बड़ी है और इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। और इससे संबंधित कुछ और युद्धाभ्यास हैं जो चर्चा में रहे 2024 में, इनको देखेंगे। समुद्री अभ्यास नाम था इसका समुद्र लक्ष्मण 2024, इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया इस युद्धाभ्यास को? तो विशाखापट्टनम में किया गया। और इसमें भारत और मलेशिया की सेनाएं शामिल रही, याद रखेंगे। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? समुद्र लक्ष्मण 2024 का, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 24 का अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन, इसको किसके कौन कौन से देश के लोग भाग लेते हैं, मतलब कौन कौन से देश की सेनाएं भाग लेती हैं संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन में? तो भारत और जापान। अगला है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, ये कहाँ पर किया गया है? तो नेपाल में। शांति किसके साथ किया जाता है? शांति जो युद्धाभ्यास है तो ये भारत और नेपाल के साथ किया जाता है। अगला है युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24, इसका कहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया? तो ये जो युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ है 2024, इसको विशाखापट्टनम में किया गया है। और इसमें किसने भाग लिया? भारत और अमेरिका की सेना ने। अगला है, संयुक्त अभ्यास लामितीय, तो लामितीय कहाँ पर, इसका कहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया? तो सेशल्स में किया गया है। इसमें शामिल होने वाले
देश हैं भारत और सेशेल्स। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये 3 देशों के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ इस युद्धाभ्यास, तो इसको याद रखेंगे, मालदीव में हुआ और भारत, मालदीव और श्रीलंका की सेना इसमें शामिल रही। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, तो शक्ति किया जाता है का आयोजन हुआ है फ्रांस में, और ये किन देशों के साथ होता है, तो भारत और फ्रांस के साथ। और इसके साथ एक जिम्बैक्स है भी याद रखेंगे, ये भारत और जापान के साथ होता है जिम्बैक्स। नेक्स्ट देखेंगे रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है, तो गुजरात। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है, तो ये केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया है, तो केरल। अगला है किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो भारत को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, तो पंक्ति पांडे को, नाम याद रखेंगे। अगला है गूगल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की पहली महिला मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक कौन बनी है, तो कैप्टन श्वेता सिंह। मवेशी तस्करी और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है, तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। अगला है यूनेस्को के 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता किसने की है, तो भारत ने की है, और कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला है किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया, तो राजस्थान बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है, और कहाँ पर, तो मुंबई में किया गया है। तो ये लंबा है, भारत का सबसे लंबा ये समुद्री पुल है, तो इसका लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और अटल सेतु का एक और नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्याय सेवा, इसका नाम है पूरा। और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग या परिवहन सुरंग जिसका नाम है T50, इसको कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो ये पीर पांजाल रेलवे सुरंग और उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना है, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया जी। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो आशा लकड़ा को। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंतर सिंह आर्य को, ये भी नाम याद रखेंगे। ये जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। और अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, दोनों याद रखेंगे, जनजाति का अलग है और जाति आयोग का अध्यक्ष अलग है। किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट, जिसमें बिग कैट में चीता, बाघ, शेर की प्रजातियां हैं, एलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इंटरनेशनल बिग कैट का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर 2024 के 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो सिलियन मर्फी ने जीता है, और अपनी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। याद रखेंगे ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। और अभिनेत्री की बात करें तो एमा स्टोन है, और इनकी पिक्चर है पुअर थिंग्स, इसके लिए इन्हें ये ऑस्कर 2024 की बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसके साथ देखेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो जवान है, जवान मूवी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है, इनकी मूवी जवान के लिए इनको ये अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं, इनकी मूवी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे, इसके लिए इन्हें दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। हाल ही में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश समलैंगिक विवाह विधेयक को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है थाईलैंड, जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का ये पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले एलिवेटेड द्वारिका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कहाँ पर किया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। हाल ही में किस पहले भारतीय को IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवासन स्वामी इनको IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया उद्योगों के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लचित बोरफुकान की 125वीं फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो असम में किया है, याद रखेंगे। अगला है लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। और
इसके साथ और भी क्वेश्चन है। ये तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हो गया, और जो ये है ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 मिला किसे है? तो ये मिला है भारतीय एयरपोर्ट है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ इस हवाई अड्डा स्टाफ के लिए मिला है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो अटलांटा हवाई अड्डा है जो कि अमेरिका में है, ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। और स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? जो ये ऊपर वाला था GMR हैदराबाद, ये बेस्ट स्टाफ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए मिला है। और ये बेस्ट एयरपोर्ट के अवार्ड मिला है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो ये दोहा कतर में है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर संयुक्त रूप से 6 देश रहे हैं, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो आप भारत का याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट में। भारत का रैंक क्या रही है? तो 85वां स्थान रहा है भारत का। नई दिल्ली, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू किया गया? तो 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लागू किया गया है। और ये विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। जिनमें से किस किस देशों के लोग हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू या सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित इनको नागरिकता देने का संशोधन पारित किया गया है 11 मार्च 2024 को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात, साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सिप्री एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है पुरुषों की श्रेणी में। और टॉप 3 देश नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी। और भारत का याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में भारत का स्थान रहा है 4वां। और महिला की बात करें तो महिला में शीर्ष स्थान पर रहा है नीदरलैंड। और टॉप 3 देश रहेंगे नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी। और भारत का स्थान महिला की रैंकिंग में 6वें स्थान पर और पुरुषों की रैंकिंग में 4थे स्थान पर, याद रखेंगे। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 14 मार्च को। और ये नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एलिस पेरी। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 108वीं, याद रखेंगे 108वीं रैंक रही है लैंगिक असमानता सूचकांक में। और टॉप 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड और भारत की 108वीं रैंक रही है। और इसी के साथ मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? ये 22 की, लेकिन जारी की गई है 2024 में। तो भारत की रैंक रही है 134वीं। और टॉप 3 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार मीडिया कर्मियों को दिया जाता है, मीडिया क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बन गई हैं? तो शीतल देवी हैं। ये भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बन गई हैं शीतल देवी। और ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर होगी? तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की जाएगी बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान की शुरुआत। अगला है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले को। और ये भारतीय नृत्यांगना है, ये भी याद रखेंगे।
द डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता नाम याद रखेंगे। और ये जो द डायना मेमोरियल अवार्ड है, ये युवा वर्ग में दिया जाता है उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए। अगला है, किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है प्रभा वर्मा को। उनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, इसके लिए प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दो लोगों को किनको किनको किया गया है? तो दो लोग हैं, ये गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार उर्दू कवि हैं और जगत राम भद्राचार्य ये संस्कृत विद्वान है। नेक्स्ट है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो सखी ऐप, नाम याद रखेंगे, सखी ऐप। अगला है, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान इनका नाम है। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो फिनलैंड, जो कि सबसे खुशहाली देश है, पहले नंबर पे। और दूसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है आइसलैंड। और भारत खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा 126वां। अगला है, मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा नाम है इसका, और कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है, ये नई दिल्ली में इसको खोला गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो, ये अपनी स्पेस एजेंसी है, इसको सम्मानित किया गया है इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स 2024 अवार्ड से। अगला है, भारत में पहली बार किस शहर में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन किया गया। अगला है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, और ये कर्नाटक के गायक हैं। अगला है, 6वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये बेगूसराय है। बेगूसराय बिहार का है, शहर याद रखेंगे। इसे सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र का अवार्ड मिला है। अवार्ड क्या, इसकी रैंकिंग है सबसे लास्ट पे। और बात करें शीर्ष 3 प्रदूषित देश, ये तो महानगरीय क्षेत्र हो गया बेगूसराय बिहार का। अगर 3 प्रदूषित देश की बात करें तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत है। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। और इसी के साथ याद रखेंगे, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल बने हैं। भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो GD बिरला पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। और GD बिरला का पूरा नाम है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। अगला है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। और टॉप 3 देशों का स्थान इसमें खाली रखा गया है, क्योंकि जो इसके मानक थे उसको पूरा करने में टॉप 3 में आने वाले देशों ने असमर्थता की है, मतलब कि वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जो इनके मानक थे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में टॉप 3 पे आने के लिए। तो वो 3 स्थान खाली रखे गए हैं। तो चौथे नंबर पे है डेनमार्क, 5वें पे है एस्टोनिया, 6वें पे है फिलीपींस, और 1, 2, 3 क्रमांक खाली रखा गया है। भारत का याद रखेंगे 7वां स्थान है। अगला है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो भारतीयों को हैती से बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कहाँ पर भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के नापदा झाकड़ी में किया है, याद रखेंगे। ये पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया था? तो भारतीय चुनाव आयोग ने। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन संकल्प नाम था। और ये भारतीय नौसेनाओं ने
ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल बकर को बचाया था, अल कबर को बचाया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। ये नौसेना द्वारा चालू किया गया था या शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पेजोकोवा ने 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है और इनका संबंध ये कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की। नेक्स्ट है साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के बने हैं। ये साइमन हैरिस इनका नाम है और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और इनके साथ साथ कुछ और भी प्रधानमंत्रियों की जो नियुक्ति की गई हाल ही में, उनको भी देख लेंगे। तो कुवैत के प्रधानमंत्री, इनका नाम बहुत लंबा है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाब। शेख अहमद अब्दुल्ला से याद रखेंगे, ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। और जो सिंगापुर के हैं, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोग। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर के याद रखेंगे लॉरेंस वोग। और क्रोएशिया के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ऑन्द्रेज प्लोकोविक को। और कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जूडिथ सुमिनिवा तुलिका, ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ताइवान के प्रधानमंत्री लाई चिंग ते याद रखेंगे। और पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई और कहाँ से संबंधित है? तो ये ईरान के हैं। ईरान के थे इब्राहिम राइसी, इनकी ये राष्ट्रपति थे ईरान के, और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इनकी जगह नए कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद मोकबर, याद रखेंगे। और इनके साथ साथ और भी कुछ नए राष्ट्रपतियों की नियुक्ति हुई है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम है टोलेम, आइसलैंड के राष्ट्रपति का नाम है हल्ला टॉमस डॉटेन, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, इनका नाम याद रखेंगे। और लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इल्हाम अलीयेव। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी। और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये 2-3 भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा एग्जाम में, अगर फंसेंगे तो बन जाएंगे इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले भारतीय कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन, और ये अमेरिका से हैं, याद रखेंगे। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पाली राजस्थान में किया गया है। दुनिया का पहला ओम के आकार का ये मंदिर है। ईरा किस देश की पहली एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है? तो ईरा भारत की पहली एआई फिल्म है। मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? तो अल्लू अर्जुन, जो कि तुषाद संग्रहालय है जहाँ पर मोम की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो दक्षिण भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं अल्लू अर्जुन। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अभय के द्वारा किया गया, और ये बिहार से संबंधित है। हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस देश में पड़ा? तो पश्चिम बंगाल में। रेमल भी चर्चा में रहा, रेमल चक्रवात आया पश्चिम बंगाल में, इसका प्रभाव पड़ा, और साथ साथ उड़ीसा में भी हल्का देखने को मिला। और चक्रवाती तूफान एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का चर्चा में रहा था, मेगन, इसका भी नाम याद रखेंगे, मेगन का। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दांते, इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो बिहार द्वारा। नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर। महाराष्ट्र सरकार ने लुप्तप्राय कैंडियस, जिसमें कि जंगली कुत्ते आते हैं, जीवन को बचाने के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है? तो आटापाडी कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें कैंडिनेस, जो लुप्तप्राय जंतु हैं, इनको रखा जाएगा, इसकी स्थापना की है। महाराष्ट्र में है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सम्मान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो असम बना है। इसके पहले गोवा और उत्तराखंड कर चुके हैं, और तीसरा राज्य बन गया है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला असम। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई में किया गया। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में बीएचयू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लॉफिंग गल देखा गया? तो केरल के कासरगोड में ये
उत्तरी अमेरिकी पक्षी है लॉफिंग गल, इसको देखा गया पहली बार। भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? तो लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए पाए गए। ठंडा प्रदेश है लद्दाख, वहां पर सबसे अधिक अ, हिम तेंदुओं की संख्या देखी गई है 477। और टोटल कुल भारत में बात करें तो 718 टोटल हिम तेंदुओं की जनसंख्या है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भारत मार्ट शिलान्यास का उद्घाटन किया है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और इसी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अगला है शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर सेवेलियर डालेजा डिजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखेंगे सेवेलियर डालेजा डिजन, आप इतना याद रखेंगे हो जाएगा काम। किस राज्य में थाईपुसम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु में थाईपुसम महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये थाईपुसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा ये महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में। उसके साथ कुछ और भी महोत्सव रहे, इनको देखेंगे। सांभर महोत्सव राजस्थान में। लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लेह लद्दाख में। ताडोबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और हेथई अम्मन महोत्सव ये मनाया गया तमिलनाडु में। फूलदेई महोत्सव, इसका दूसरा नाम लोकपाल पर्व भी है, ये उत्तराखंड में बनाया गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड को ही कहा जाता है, तो उत्तराखंड याद रखेंगे। गोरसम कोरा महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश तवांग में मनाया गया। गोरसम कोरा महोत्सव। ये वाला इंपॉर्टेंट है समक्का सरलम्मा, नाम याद रखेंगे समक्का सरलम्मा। या मेदाराम जतारा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो तेलंगाना में। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है। और सेक खीलंग उत्सव मनाया गया है मेघालय में, और इसके साथ एक सिग्मा उत्सव भी याद रखेंगे गोवा में। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस टूर्नामेंट एटीपी डबल रैंकिंग्स में विश्व के नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना। याद रखेंगे ये डबल्स रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में डबल रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं रोहन बोपन्ना। और सिंगल्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच का नाम याद रखेंगे। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में की गई। और प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना याद रखेंगे इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम नाम है, लेबनान के न्यायाधीश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हैग में, ये भी याद रखेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले सीडीएस दिव्यांगत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये पहले सीडीएस रहे, इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी भी मृत्यु हो गई, और इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 15वें आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया, और उप विजेता टीम रही भारत। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, फरवरी में किया गया था, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केपीपी नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इनको केपीपी नाम्बियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला छोटा पशु अस्पताल रहेगा। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर में बरमुडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा बरमुडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नया नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद तेलंगाना के सालारजंग संग्रहालय में। याद रखेंगे देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कच्छ गुजरात में।
दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा, याद रखेंगे, त्रिपुरा अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार किस आयरिश राष्ट्रवादी को प्रथम मंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल ओनील, नाम याद रखेंगे, मिशेल ओनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा, नाम याद रखेंगे, नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी। दोनों नाम याद रखेंगे, राधा रतूड़ी ये पहली महिला सचिव बनी है और रितु बहारी ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, टॉमटॉम इंडेक्स, ये ट्रैफिक इंडेक्स है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बना है? तो लंदन सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर बना है। और भीड़ भाड़ के मामले में भारत में बात करें तो बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। भारत में बात करें तो बेंगलुरु है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ग्रो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का है गुप्तेश्वर वन। इसे उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है, याद रखेंगे, उड़ीसा का। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कमांडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय कुमार जैन। अगला है, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है? तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है दक्षिण भारत में हैदराबाद, तेलंगाना, याद रखेंगे। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे पहले स्थान पर है और सबसे कम बात करें तो डेनमार्क में। और यहीं भारत की बात करें तो भारत की रैंक रही है 93 स्थान पर भारत भ्रष्टाचार के मामले में रहा है। पहले पे सोमालिया है, सबसे कम भ्रष्टाचार सूची पे डेनमार्क है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश नोएडा प्राधिकरण को। और अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ना है, एक घंटे का वीडियो है, उसको इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यूपी करंट अफेयर का भी वो पूरा करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा आपको। और वो भी अच्छे से, अगर आपका कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम के लिए अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो बेस्ट रहेगा, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को। और इसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। इनको मरणोपरांत मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि जीवित है, इनको मिला है। टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियां और कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित किया गया? तो जड़ी बूटी से संबंधित है तो कोच्चि, केरल, याद रखेंगे। मसाले के रूप में जाना जाता है केरल को, तो इससे याद रहेगा। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो गुवाहाटी, असम में। किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है? तो हिमाचल प्रदेश की हाटी समुदाय, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महिलाओं के लिए पहली सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो महिलाओं का पहला सैनिक स्कूल है तो वृंदावन, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश। अगला है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश, इंदौर में विश्व वेटलैंड दिवस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और इसकी थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स, याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक रामसल स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सबसे अधिक रामसल स्थल भारत में है तो तमिलनाडु के पास है 16। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के पास है 10 रामसल स्थल हैं। और टोटल बात करें भारत में तो 82 रामसल स्थल हो गई हैं वर्तमान में इस समय, याद रखेंगे। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला
भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंध्र प्रदेश। जातीय जनगणना करा रहा है आंध्र प्रदेश, और इससे पहले बिहार पहला बन चुका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? माल्टा। रिपीटेड क्वेश्चन है। नवा नवा रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने? तो ग्रीस के ये प्रधानमंत्री, इनका नाम किरियाकोस मित्सोवा किस है, ये नवे रायसीना डायलॉग में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हाल ही में 1000वें वर्ष पुराने सोमेनसाई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की है? तो ये जापान द्वारा, ये कम से कम 1000 वर्ष पूर्व पुराना महोत्सव है सोमेनसाई, इसकी समाप्ति कर दी गई है जापान द्वारा। किस देश में मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? तो यूएसए अमेरिका में मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पटना में किया गया है, और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय। ये भी शायद रिपीटेड एक बार हो चुका है पहले। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी से $200 मिलियन के ऋण से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन के लिए ये 200 मिलियन ऋण के साथ समझौता किया गया है एडीबी के साथ। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी को और एमवी निषाद राज कहाँ पर इसका लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ये 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक जहाज हैं। कहाँ पर किया गया है? तो अयोध्या के सरयू नदी पे, और वाराणसी में किया गया है गंगा नदी पर, याद रखेंगे। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो बैंक ऑफ इंडिया में ये आरबीआई द्वारा, आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है, ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में 22 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश का एक पोइला बैसाख त्यौहार भी प्रमुख है यहाँ का, तो ये भी याद रखेंगे, पोइला बैसाख त्यौहार। नेक्स्ट है भारत का पहला स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत का पहला स्काई वॉक ब्रिज है, कांच का ब्रिज है, ये बनाया गया है चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी विगटसन द्वारा जीता गया है। ये इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, और ये एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार ये कंप्यूटर और वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तीसरा सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। इसके पहले पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी को, दूसरा मिला था आशा भोसले जी को, तीसरा मिला अमिताभ बच्चन को। हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिस्किट यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया था नेपाल में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? तो गोपी थोटाकुरा, ये भारत के हैं, भारतीय पर्यटक हैं, और ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे। दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो 18 अप्रैल को, और इसकी थीम रही है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा जारी शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में किस स्थान पर है? तो साइबर अपराध में भारत 10वें स्थान पर है। हाल ही में हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला देश का पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्टेडियम बन गया है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के राज्य के त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण हेतु अधिकार को किस अनुच्छेद के भाग के रूप में स्वीकार किया है? तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नए थल सेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ आप जल मतलब जो नौसेना प्रमुख है उनको भी याद रखेंगे, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तीनों सेनाओं के प्रमुख याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सलास वाई गोमेज क्या है? तो ये
दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में के समुद्री पर्वतमाला खोजी गई, इसका नाम है सलास बाई गोमेज, याद रखेंगे। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो डी गुकेश द्वारा, और इनका पूरा नाम है डूमा राजू गुकेश, और इनका संबंध तमिलनाडु से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इनके द्वारा नई दिल्ली में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। प्रसिद्ध लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड है, और पुरुष की श्रेणी में बात करें तो नोवाक जोकोविच को, और ये बात करें ये कहाँ से संबंधित, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं और सर्बिया देश से संबंधित है। यही बात करें स्पोर्ट्समैन वुमेन की लॉरियस वर्ल्ड में, तो ये एताना बोनमाटी को सम्मानित किया गया है, और ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट है एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इनका नाम है प्राची यादव, और ये भारतीय पैराकेनो एथलीट है, उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में है, माउंट एरबस, नाम याद रखेंगे ज्वालामुखी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है पहला कुवैत सिटी में। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मछली की एक प्रजाति है जो खोजी गई है, गोल्डन ट्रैवली। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश के नापदा झाकड़ी में, ये भी नाम याद रखेंगे, ये हो चुका है क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है, और ये चर्चा में रहा था। इसमें कुछ निर्माण चल रहे थे, निर्माण कार्य जिसको बंद करवाया गया, कुछ अवैध निर्माण था, तो कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल का उड़ान का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है, चांदीपुर, उड़ीसा तट पर, याद रखेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो नेपाल में किया गया है, याद रखेंगे। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो पहला व्यक्तिगत महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया बार्सिलोना स्पेन में, और अप्रैल में किया गया इसका आयोजन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट एक जगह है में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो केरल विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई है, और ये जो पड़ता बेट है ये गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है पड़ता बेट, और केरल विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वीरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? तो ये चेन्नई की है वीरानम झील, ये एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। तो ये हमारे कुछ 230 क्वेश्चन थे। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ये हमारे जो 230 क्वेश्चन थे, अब इसके बाद भी एक अगला वीडियो आएगा जिसमें भी अप्रॉक्स 200 से प्लस क्वेश्चन ही रहेंगे, ये वो भी जनवरी से जुलाई तक जो क्वेश्चन इस वीडियो में छूट गए हैं उसको उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।